Namaste. Welcome to day 1 of 10 days of deep learning series. I am super excited for this series and I hope you are so. आज के वीडियो में हम एक ओवरव्यू देखेंगे. अपकमिंग सीरीज में we would be covering activation functions, loss functions, performance metrics, regularization, optimizers, weight initialization, normalization, CNN and हम एक न्यूरल नेटवर्क प्रोजेक्ट्स भी करेंगे. So let's get started with the today's lecture. सबसे पहले देखते हैं कि DL क्या करता है. तो DL बेसिकली डीप लर्निंग, इसका शॉर्ट फॉर्म DL है. इट एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा यूजिंग न्यूरल नेटवर्क. और ये ML से कैसे अलग है? ML में जैसे हमें हैंड इंजीनियर्ड फीचर्स चाहिए होता है जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और स्केलेबल भी नहीं है. तो डीएल में जैसे फॉर एग्जांपल सीएनएन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे. वो खुद ही आपका लो लेवल फीचर्स जैसे कि लाइंस और एजेस, मिड लेवल फीचर्स लाइक आईज, नोज एंड हाई लेवल फीचर्स जैसे कि पूरा पूरा फेस, ये सब वो खुद सीखता है. तो ये सब एक सिर्फ एक न्यूरॉन जिससे परसेप्ट्रॉन बोलते हैं उससे शुरू हुआ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद परसेप्ट्रॉन एंड लुक व्हाट दैट इज. तो ये हमारा न्यूरॉन है. इसमें हमारे इनपुट है. इनपुट में आपके पास फीचर्स x1 x2 अप टू xm है. दिस इज माय इनपुट. यहाँ पे वो कुछ कैलकुलेट करेगा और फाइनली आपके पास एक आउटपुट आएगा जिसको आप y हैट बोलोगे. ओके. तो इसको x जो है मेरा ये इनपुट, दिस इज x1 x2 डॉट 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 अप टू xm. इसमें हमारे पास वेट्स भी होते हैं, w1 w2 wm. वेट्स मतलब वेट्स होते हैं कि इट इज टू टेल हाउ मच द प्रीवियस लेयर यूनिट्स कंट्रीब्यूट्स टू दिस यूनिट. मतलब x1 का कितना कंट्रीब्यूशन होगा टू दिस पर्टिकुलर न्यूरॉन. so this is w1 w2 up to wm. ओके. एंड अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अंदर में होता क्या है. अंदर में आपका होगा y हैट, जो आपको आउटपुट निकल रहा है दैट इज g is some activation function. वो अभी देखते हैं. w0 प्लस summation I equal to 1 to m xi wi. तो बेसिकली सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू m xi wi. तो xi wi ये सारा, और ये जो w0 है ये आपका बायस टर्म है. ऑलराइट. तो सबसे पहले इसको सब मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. तो उससे अब आपके पास एक z आएगा और फिर उस z के ऊपर आप एक नॉन लीनियरिटी लगाओगे जिसको हम एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू करते हैं, g ऑफ z. और ये फाइनल मेरा y हैट आउटपुट आएगा. तो g ऑफ z आपको एक्टिवेशन फंक्शन अगर सिग्मॉइड ले रहे हैं हम तो वो कुछ ऐसा दिखता है, टू द पावर माइनस z.
ये हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। हमारा रियल वर्ल्ड डेटा जो है वो काफ़ी लीनियर तो नहीं है, तो नॉन लीनियर है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो उसको कैप्चर करने के लिए नॉन लीनियरिटी का हम यूज़ करते हैं। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, ये 1.50 दिस इज z और ये सिग्मा z। ओके, काफ़ी सारे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे इन द अपकमिंग सीरीज। ओके, लेट्स लुक इनटू, अभी एक परसेप्ट्रॉन तो हमने देखा, अब हम देखते हैं मल्टी आउटपुट परसेप्ट्रॉन। मल्टी आउटपुट में कैसे होगा, ये वापस से आपके इनपुट्स बायस x0 या इसको 1 ही कंसिडर करेंगे, z1, z2 एंड z3, इन सब के करस्पॉन्डिंग y1 which is g of z1, y2 g of z2 एंड y3 g of z3। इसमें आपके एक आउटपुट ना होके मल्टीपल आउटपुट्स हम देख रहे हैं। और इसका वेट आप देखना है तो क्या होगा, ये है वेट का फ्रॉम 1 to 1, गोइंग फ्रॉम 1 to 2, गोइंग फ्रॉम 1 to 3, ऐसा करके आप लिख सकते हो। एंड ये सेम सारे कनेक्शंस ऐसे होंगे, एंड फॉर x0 ऑल्सो। ओके, इस केस में हमारा जो zi होगा, zi for any of I from 1 to 3, zi will be equal to bias 0, I, weight 0, I, कौन से उस नोट पे हम कर रहे हैं वो, प्लस समेशन j is equal to 1 to m x of j, ये वाला x of j, और w of j of I, w from j to I। ओके, और ये वेट का बायस है, सॉरी बायस का वेट है। ओके, नाउ अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, और अब हम लोग सिंगल लेयर NN को देखते हैं। सिंगल लेयर NN मतलब सिंगल हिडन लेयर। तो जैसे ये x1 x2 डॉट 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 xm, ये इनपुट है, एक बायस होगा, उसको अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हो, कर सकते हो वैसे, z1 z2 z3 अप टू zd, ऐसे आपके d नोड्स है, d न्यूरॉन्स है इन योर हिडन लेयर, दिस इज माय हिडन लेयर। एंड आउटपुट लेयर में मेरे पास नंबर ऑफ आउटपुट सपोज 3 है, y1 hat, y2 hat and y3 hat। ओके, ये सारे फुल्ली कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्शंस जितने बनेंगे वो सारे बना रहे हैं। और जैसे ये है, ये z1 से y2 पे जा रहा है, तो दिस विल बी w of 1 2
और ऊपर में लेयर नंबर, ये सेकेंड लेयर है, ऐसे ही यहाँ पे होगा। और ये सबके कनेक्शंस भी होंगे ऐसे ही। तो दिस इज 1 W1, दिस इज W2, ऐसे। तो बेसिकली आपको WJI और ऊपर के जो है ये है लेयर नंबर 1 और 2। आई जो है ये है कौन से नोड पे जा रहे हैं, 2 नोड नंबर। और ये है फ्रॉम नोड नंबर या फिर फ्रॉम इनपुट, फ्रॉम नोड नंबर। इसमें 2 से 1 गए तो W21 और ऊपर में लेयर नंबर 2, ऐसा। ओके। तो इसमें हम देखते हैं कि ZI कैसे हम लिखेंगे। ZI क्या होगा, W ऑफ, तो यहाँ पे जो आपका बायस टर्म है वो उसका वेट आएगा 0i, 0 से लेके आई तक, जो भी ith नोड है वो कौन सा लेयर पे अभी हम है 1, प्लस समेशन j इज इक्वल टू 1 to m x ऑफ j, ये वाला x ऑफ j, और w ऑफ j से i और लेयर नंबर 1। और yi हैट क्या हो जाएगा, ये वाला, दिस विल बी g ऑफ w0 i2 प्लस summation of j is equal to 1 to d, d is number of j, z units, number of units in the hidden layer is d। तो हर यूनिट पे j of zi होगा ये, and multiplied with your weight of ji और layer number 2, right, got it। तो ये ऊपर हमने ZI कैलकुलेट करा था, तो उस पे G लगाएंगे, एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे W ऑफ JI और 2, बिकॉज सेकेंड लेयर पे अभी काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इतना तो समझ आया। अब अभी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं और अब चलते हैं हम डीप न्यूरल नेटवर्क पे। तो ये आपके इनपुट्स x1 x2 अप टू xm और एक बायस टर्म है। यहाँ पे फुली कनेक्टेड लेयर को मैं ऐसे क्रॉस करके दिखा दे रही हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक हिडन लेयर होगा। ऐसे हिडन लेयर्स चलते जाएंगे, फुली कनेक्टेड होंगे सारे, बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स हो सकते हैं। ये कोई इंटरमीडिएट लेयर है जिसमें K1 ZK2 डॉट 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 ZK NK, और आगे में फिर से बहुत सारे layers हैं। So this is a deep neural network. There are several layers, and at the end you have your output layer y1 hat, y2 hat and y3 hat. Okay, so let's see इस केस में हम कैसे लिख सकते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो z k I is equal to what? K is my current layer I am on, so this is my current layer। इस particular layer के लिए कैलकुलेट करते हैं। So I will be 1 to nk। तो एक तो इससे पहले में जो हर लेयर पे एक एक बायस टर्म हम ले रहे होंगे, तो यहाँ वाला जो बायस टर्म होगा वो लेंगे पहले, W ऑफ 0 i k प्लस समेशन j इज इक्वल टू 1 to
नंबर ऑफ टर्म्स इन k माइनस वन प्रीवियस लेयर, इसके जस्ट पहले लेयर में जितने नंबर ऑफ हिडन नोड्स हैं वो होंगे, उतना हमें जाना पड़ेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसलिए। तो g ऑफ z ऑफ k माइनस वन कॉमा j, तो इससे जो प्रीवियस लेयर में जो z वाली वैल्यूज थी वो सारी कॉमा j, यहाँ तक कनेक्शन सारे multiplied by weight from j to I and kth layer, right? So j is my individual neuron in k minus 1 layer, and this is my previous layer. And k minus 1 is what? nk minus 1 is number of previous layer units. And one more thing, k is your current layer. All right. तो बस हम ऐसे ही करते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क में कि आपका इनपुट है, उससे हम लोग z एट माई kth लेवल हम निकालेंगे, z की वैल्यूज, उस पे हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे अप टू अंटिल वी रीच योर y1 y2 y3। तो इस ये जो हम आगे आए इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन। अब जो इसमें हमने इनपुट्स लिए थे, नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होंगे उसके 3। सपोज हम 3 क्लास क्लासिफिकेशन का टास्क कर रहे हैं, तो कुछ हमारा डेटा जो डेटा सेट में जो डेटा होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, x1 x2 डॉट डॉट अप टू xm फीचर्स होंगे और ये मेरा आउटपुट होगा। आउटपुट में मेरे पास क्या वैल्यूज होल्ड हो सकते हैं, 1 0 2, 0 1 2 हो गया बीच में कहीं, या 1 हो गया, ऐसे करके। और डेटा सेट पॉइंट्स मेरे पास सपोज डेटा 1 पॉइंट, डेटा 2 पॉइंट, ऐसे डॉट 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 अप टू डेटा n। ये n यूनिट, हर रो एक डेटा पॉइंट है। ओके, इसमें से कुछ डेटा हम वैलिडेशन के लिए भी रखेंगे। वैलिडेशन इसलिए रखेंगे टू सी कि हमारा डेटा सेट जो है, सॉरी हमारा जो मॉडल है वो रियल वर्ल्ड डेटा पे या फिर टेस्ट डेटा पे कैसे काम कर रहा होगा, उसको चेक करने के लिए जब हम लोग ट्रेन कर रहे हैं तब हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटा तो नहीं है, तो हम वैलिडेशन सेट से देखते हैं। तो इसमें से कुछ सेगमेंट हम मे बी 30% डेटा हम लोग जो है वैलिडेशन के लिए रख लेंगे और जो 70% है उस पर हम ट्रेनिंग करेंगे। ओके, तो जितना भी आपका ट्रेनिंग डेटा है वो सारा ऊपर यहाँ मॉडल से पास होगा, उसके लिए आउट करस्पॉन्डिंग मेरे पास आउटपुट आएगा और ये हम इस चीज़ को फॉरवर्ड प्रोपगेशन बोलेंगे। अब जब हमारे पास आउटपुट आया तो हम लोग अब उस आउटपुट से लॉस कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप वुड बी माई लॉस कैलकुलेशन। लॉस कैलकुलेशन हम लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं इसको, इसके थ्रू करेंगे। और लॉस फंक्शन हमारा होता है जे और डब्ल्यू equal to 1 by n. n is your number of samples. This can be capital N. So जितने भी आपने ट्रेनिंग सेट में लिए वो स्मॉल n है। ट्रेनिंग सेट या फिर बैच सारा एक बार में ट्रेन ना करके थोड़े थोड़े सेट्स में अपडेट करना चाह रहे हो, तो उसको हम स्मॉल n ले लेंगे। अभी के लिए सिंप्लीफाइड वर्जन हम मानते हैं कि जितना ट्रेनिंग सेट लिया है वो n है। ओके, एल ऑफ जो हमारा ये मॉडल से आउटपुट आया वो, तो एफ ऑफ एक्स आई कॉमा डब्ल्यू, सॉरी पैरामीटराइज्ड बाय वेट
वेट मैट्रिक्स, ये मॉडल से आपने पास कराया xi वैल्यूज़ को, I ranging from 1 to n. And individual x is this entire row, this one. ओके, ये पूरे को पास कराएंगे w और फिर yi, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो आउटपुट है वो, इसका ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है जो हमें पता है, और ये मेरा यहाँ से जो आएगा ये मेरा प्रेडिक्टेड आउटपुट है। इन दोनों के बीच में हम लॉस निकालेंगे। लॉस फंक्शंस डिटेल में हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि क्या क्या लॉस फंक्शंस होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनली जो भी मेरा लॉस आएगा लॉस आएगा मतलब हमारा जो प्रिडिक्शन वैल्यू आया है वो एक्चुअल जो वैल्यू होनी चाहिए उससे कितना दूर है वो पता चलेगा। तो अब हमें ग्रेडियंट डिसेंट के यूज़ करके हमें वेट्स को अपडेट करना है। ये जो वेट्स थे ना कि हम कितना वेट दे रहे हैं प्रीवियस लेयर यूनिट को, उन वेट्स को हमें अपडेट करना होगा। तो हम अपडेशन के लिए ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा वे जो बेसिकली वेट अपडेशन के लिए वेट न्यू इज इक्वल टू वेट ओल्ड वेट माइनस ईटा एक लर्निंग रेट होता है, जे डब्ल्यू बाई डेल डब्ल्यू। तो जे डब्ल्यू जो है मेरा लॉस फंक्शन है जो अभी देखा हमने, उसके लिए हमने जितने भी ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे उसको हम बैक प्रोपगेशन के थ्रू करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट इज न्यू वेट्स हम जो अपडेट कर रहे हैं यूज विच इज इक्वल टू अभी का वेट माइनस ईटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ योर लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ये सारे जितने भी आप कैलकुलेट करोगे उससे फिर हम ग्रेडियंट डिसेंट लगा के ग्रेडियंट डिसेंट एल्गो को हम यूज़ करके वेट अपडेट करेंगे। डिटेल में हम आगे देखेंगे, एक जस्ट एन ओवरव्यू वीडियो है। ओके, तो हम इसी को ये वेट्स मेरे अपडेट हो जाएंगे, फिर वापस से हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन ये न्यू वेट्स के साथ करेंगे, फिर से हम लॉस निकालेंगे, फिर वेट्स अपडेट करेंगे, वापस से हम ये करते रहेंगे। कब तक करेंगे? जब तक हमारा नंबर ऑफ आइटरेशंस जो हमने लिया है वो वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको अभी तक बेसिक फ्लो समझ आया होगा कि डीएल में बेसिक फ्लो क्या रह रहा है मेरा न्यूरल नेटवर्क में। तो यस, ये एक ओवरव्यू लेक्चर है एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको इन डिटेल कुछ भी समझ आया होगा बिकॉज आई डिडंट गो इन डिटेल। डोंट वरी, इस सीरीज़ में एक एक पॉइंट को हम अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। होप टू सी यू देयर। और आपको मेरे कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। अपने डाउट्स ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।